देखें, यदि जमीन का जो नापी होता है, जमीन को आप मेजर करते हैं, लेकिन एक अमीन जो है अगर गलत नापी कर दे, आपने कभी सोचा है कि गलत अगर नापी कर दे, और वो भी अगर सरकारी अमीन अगर गलत नापी कर दे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या विकल्प है? अमीन द्वारा जो जमीन है उनके द्वारा गलत नापी अगर किया जाता है तो गलत सीमांकन रिपोर्ट को आप रद्द करा सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे हम रद्द कराएंगे। आज विवाद उत्पन्न हो गया, एक परिवार में विवाद हो गया, आप कह सकते हैं पड़ोसी से विवाद हो गया, या आप कह सकते हैं कि अन्य जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे विवाद हो गया। और विवाद का कारण क्या है? सीमांकन। और सीमांकन जो किया गया यहाँ पर, जमीन का जो नापी किया गया, जमीन का नापी वो एक तरह से सरकारी अमीन द्वारा किया गया। लेकिन सरकारी अमीन द्वारा करने के बावजूद जमीन का जो रिपोर्ट तैयार किया गया, सीमांकन रिपोर्ट, वो गलत रिपोर्ट तैयार किया गया। अब आप कहेंगे कि ये गलत हुआ कैसे? तो आप जो है एक तरह से कोई निजी, आज यहाँ पर देखें सरकार का भी विभाग है और निजी लोग भी कार्य करते हैं। सरकारी अस्पताल भी है और निजी अस्पताल भी है, प्राइवेट भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, हर सरकारी का विभाग है। अब ऐसा नहीं है कि निजी जो कार्य कर रहे हैं वो गलत कार्य करेंगे, यानी वो जो है एक तरह से अब निजी कोई कार्य कर रहे हैं और किसी को गलत साबित कर रहे हैं, उनके द्वारा गलती की गई है, तो वो उस बात के लिए जो है चैलेंज भी करते हैं, दावा करते हैं कि मेरे द्वारा किया गया कार्य गलत नहीं हो सकता। और वो जो एक तरह से कागजात तैयार करते हैं, उस कागजात के आधार पर जो है आप क्या कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जो उनका रिपोर्ट है, जो आपका निजी अमीन का रिपोर्ट है, आप जो है अगर उससे संतुष्ट हैं कि उनके द्वारा किया गया कार्य जो है सही है, तो आप गलत सीमांकन रिपोर्ट जो कि सरकारी अमीन के द्वारा किया गया उसको रद्द करवा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप रद्द नहीं करवाएंगे, नए सिरे से कार्य नहीं कराएंगे, तब तक विवाद खत्म नहीं होगा। और विवाद को खत्म करने के लिए आज बहुत सारे लोग देख सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो चुका है और ये विवाद को खत्म करने के लिए सही सीमांकन बेहद जरूरी है। अब है कि सही सीमांकन प्रक्रिया यहाँ पर कैसे क्या करेंगे इसके लिए, और जो गलत सीमांकन रिपोर्ट है यानी गलत रिपोर्ट, उसको कराना है रद्द। तो गलत रिपोर्ट को रद्द कराने के लिए अब आपको एक आवेदन तैयार करना होगा, यानी ये आवेदन आपने लिख दिया। आवेदन किसको लिखेंगे? तो आवेदन लिखेंगे यहाँ पर राजस्व अधिकारी को। राजस्व अधिकारी यानी राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, यहाँ पर सीओ है, जिसको आप कहते हैं सर्कल ऑफिसर या कह सकते हैं अंचल अधिकारी। और उनको आप क्या देंगे? जो आवेदन देंगे, आवेदन में स्पष्ट तरीके से ये बताना होगा आपको, और ये जो आवेदन होगा ना, उसमें स्पष्ट तरीके से आपको लिखना होगा कि सीमांकन जो है वो गलत हुआ है। यहाँ पर जो सीमांकन है, सीमांकन यहाँ पर गलत हो गया है। ये भी बताना होगा कि जमीन जो है का खाता का इंफॉर्मेशन, जमीन का जो है खेसरा का इंफॉर्मेशन, जमीन का जो मैप में क्या जो है एक तरह से हुआ है समस्या या कोई त्रुटि है, उससे संबंधित बातें जो है, जमीन का जो खतियान है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन, ये और स्पष्ट बताया होगा कि इसको सही तरीके से मिलान नहीं कराया गया। यानी जब तक सभी प्लॉट को एक दूसरे से मिलान करके आप अपने प्लॉट पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक सही तरीके से सीमांकन नहीं होता। आपका मैप है तो मैप में बहुत सारे लोगों का प्लॉट है, आप सबको जो है मिलान करते हुए आते जाएंगे, देखते जाएंगे। अभी जो है सबका गलत तो नहीं हो सकता, या ये भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए यानी सबका जो सीमांकन थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो वो लोग ये समझते हैं हो सकता है कोई त्रुटि हुई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है तो वहाँ पर। और आपका जो निजी अमीन का रिपोर्ट है, जो आपका निजी अमीन है ना, निजी
जो अमीन है उसका जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट, तो उस पर आपको क्या करना है कि आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो यहाँ पर पड़ोसी हैं, पड़ोसी, उससे आपको साइन सिग्नेचर ले लेना है, या आसपास के जो लोग हैं उस रिपोर्ट पर आप सिग्नेचर लेंगे, वो भी साथ में देंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आप ये आवेदन देंगे ना, तो आपके आवेदन के बाद उसका जो है वो सुनवाई होना तय है, और जैसे सुनवाई होगा तो वहां पर क्या होगा कि पुनः जो दोबारा है ना, पुनः यहाँ पर, और आपका जो पुनः सीमांकन का मान होगा, मान लेते हैं कि अब किसी का आपके बगल के हैं, उनका सीमांकन हुआ है, तो उनका जो सीमांकन यहाँ पर होगा, पुनः सीमांकन, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि गलत सीमांकन का जो रिपोर्ट है उसको रद्द कर देगा, और जो पुनः है वो सीमांकन करने का आदेश दे दिया जाएगा। तो ये होगा कि यहाँ पर जो पुराना सीमांकन है, पुराना जमीन का जो नापी हुआ सीमांकन, वो हो जाता है रद्द हो जाएगा यहाँ पर ये। और जो नए, एक तरह से जो नए यहाँ पर अमीन के द्वारा जो है, वो फिर से जो है एक तरह से सीमांकन कराया जाएगा, फिर से सीमांकन। तो ये जो प्रक्रिया होता है ना, इसमें अब आप जो पहले रिपोर्ट तैयार करवाए थे और वो जो मेजर किए थे, जो दावा कर रहे थे, और वो अपने जगह पर सही है और आपको भी पता है कि वो अपने जगह पर सही है, तो आप उनको भी जो है साथ में रख सकते हैं। नए अमीन जो सीमांकन करने के लिए आ रहे हैं, तो वो फिर पुनः जो है उस सारी बातों को चेक करेंगे। अगर सही में त्रुटि पाई गई तो फिर जो है एक तरह से उसमें जो नया रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगा। ऐसे पुराना जो रिपोर्ट है, नहीं तो फिर जो सीमांकन होगा, जो बाद में रिपोर्ट तैयार होता है, जितना बाद में होगा, आपका पहले रिपोर्ट बना, बाद में फिर वो रिपोर्ट बदल गया, तो जो पुराना रिपोर्ट है और उसी प्लॉट का है, तो पुराना रिपोर्ट अपने आप आपका क्या हो गया, रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। अब है कि जो सीओ है यानी सर्कल ऑफिसर है, वो आपकी बात कहां सुन रहा है, यानी सीओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई यहां पर जो है कार्रवाई जो है नहीं कर रहा है, यहां पर रहा है। तो देखें, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहां पर डीसीएलआर जो है, डीसीएलआर कोर्ट में अपील करना, कोर्ट में जो है यहां पर अपील जो है यहां पर करना है। और अगर जो सीओ है ना वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप डीसीएलआर कोर्ट में अपील कर सकते हैं और गलत सीमांकन और जो है एक तरह से पुनः सीमांकन की जो है मांग कर सकते हैं। अमीन का रिपोर्ट जो है गलत साबित का आप प्रमाण देंगे कि ये गलत रिपोर्ट है और ये आपके पास कागजात है, ये यहाँ पर दावा है, हमको उन्हीं के द्वारा जो है पुनः सीमांकन के लिए जो है एक तरह से स्वीकृति दी जाए कि उनके द्वारा जो रिपोर्ट, उनका रिपोर्ट रद्द किया जाए, और फिर जो है हम जो मेजर कराए हैं उसमें अंतर है, डिफरेंस है। तो डीसीएलआर के पास भी अधिकार है कि वो अमीन के रिपोर्ट को रद्द कर देंगे, ठीक है, और नए सर्वे के जो अमीन है उनको बुलाएंगे, दोनों पक्ष से उनको भी बुला देंगे। डीसीएलआर में है कि जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा, अगर उनका जो है गलत हुआ तो वो कोर्ट में जाएंगे, फिर बताएंगे कि आखिर क्यों हो रहा है गलत, आप क्यों करके दे रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है तो आप अपना काम छोड़ दीजिए। इसलिए मामला अगर कोर्ट में जो है ऊपरी अदालत में चला जाता है, सिविल कोर्ट में चला जाता है, तब तो आप कह सकते हैं कि अगर सरकारी अमीन के द्वारा कोर्ट वाले मामले में अगर पूरे तरीके से उन पर आरोप लग गया कि वो गलत रिपोर्ट बनाए हैं, तो फिर उनको जो है ना, ये आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप जो है गलत रिपोर्ट बनाकर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कैसे हो सकती है। अब यहां पर देखें, एक कोई भी आदमी है आपके अगल बगल आसपास में, मान लेते हैं जमीन का नापी हो रहा है, और आपको क्या अधिकार है, आरटीआई से आपको क्या अधिकार है यहां पर, तो आरटीआई से अमीन जो है, अमीन रिपोर्ट, यहां पर रिपोर्ट, तो इसमें देखें आपका यह अधिकार है ना
ये आप पूछेंगे कि सीमांकन कैसे किया गया। ठीक है, यहां पर जो है ये आप पूछेंगे कि सीमांकन जो है, सीमांकन कैसे यहां पर जो है किया। उसके बाद जो है आप यहां पर कब किया, सारा कुछ आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो है ये जो है ना, जो मेजर हुआ वो किसके कहने पर हुआ, यहां पर किसके कहने पर। और उसके बाद जो है ना सारा आप एक तरह से जो मैप है ना उसका मैनेजमेंट और साथ में उसका इमेज कि आपने क्या क्या किया है, वो सारी बात आप देंगे आरटीआई के थ्रू। और ये जानकारी देखें, एक आदमी का अधिकार होता है और वो सारी जानकारी एकत्रित करने का उनको अधिकार है। वो जो है आरटीआई के द्वारा अमीन का रिपोर्ट का पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राप्त करके फिर आगे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं। तो गलत रिपोर्ट जो है उनके द्वारा देना उनको महंगा पड़ सकता है। और इसलिए अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो आपके पास तो विकल्प है, हम आपको सबसे पहले बताएं और पहले जो बताए हैं सबसे पहले आपको वही करना है कि आप अगर उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप सीओ को एक आवेदन देंगे कि आपके इधर जो सीमांकन किया गया वो गलत है। हम जो है कई बार अलग अलग निजी अमीन से रिपोर्ट बनवाएं और ये दो जो है अलग अलग अमीन का रिपोर्ट आप देख सकते हैं, दोनों के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि इनके द्वारा सरकारी अमीन के द्वारा किया गया जो एक तरह से ये सीमांकन है वो गलत है, बस वहीं से ये रद्द हो जाता है। और जो है रीसीमांकन यानी दोबारा जो है आप कह सकते हैं वो सीमांकन के लिए वो आदेश, पुनः सीमांकन के लिए आदेश दे दिया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।